बड़ी खबर लखनऊ से है। पोस्टल बैलेट में सपा को मिले सबसे ज्यादा वोट। जी हां, पोस्टल बैलेट से वोटिंग में सपा को भाजपा से ज्यादा मत मिले हैं, वोट मिले हैं। पोस्टल बैलेट में सपा को 2,27,234 वोट मिले और पोस्टल बैलेट में भाजपा को 1,47,407 वोट मिले हैं। सपा के पुरानी पेंशन बहाली के दाव को माना जा रहा वजह। और देखिए, ये बड़ी खबर है। पोस्टल बैलेट में सपा को 2,27,234 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के लिए यह खबर है कि भाजपा को 1,47,407 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, लखनऊ से है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, पोस्टल बैलेट में जो गिनती हुई उसमें सपा के लिए अच्छी खबर यह है कि भाजपा से ज्यादा वोट यहां सपा को मिले। बिल्कुल, आपको याद है किस तरीके से चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। और पोस्टल बैलेट की जो वोटिंग होती है उसमें जो सर्विस में लोग लगे होते हैं, ड्यूटी में जो लोग लगे होते हैं, नौकरी पेशा लोग, वही वोट डालते हैं। तो अभी जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो है वो, अगर आप देखिए सारे वोटों की गिनती करिए तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को जो पोस्टल बैलेट वोट मिले हैं उसके मुकाबले। तो हालांकि बीजेपी ने 255 सीटें हासिल की हैं, समाजवादी पार्टी अकेले केवल 111 सीट पर ही सिमट गई। लेकिन अगर आप पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को देखिए तो समाजवादी पार्टी को 2,27,234 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को तकरीबन 1,47,407 वोट मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी ने अपने, हम कहें तो जो मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड किया था, उसका फायदा मिलता दिख रहा है। और कई राज्यों में आप देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो ऐसे में अब नई सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है तो कल भी कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जो बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि सरकार को इसे करना चाहिए। यानी हो सकता है कि सरकार, जब नई सरकार का गठन हो जाए तो बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन है वो इसको लेकर सरकार के पास जाएं और कहें कि इसे अब लागू किया जाए। चलिए, और यही एक बहुत बड़ी वजह भी मानी जा रही है पेंशन स्कीम। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के लिए। अच्छे खासे वोट बटोरे समाजवादी पार्टी ने, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई। लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर है। एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने तय किए कई नाम। सपा से भाजपा में आए एमएलसी को ही उम्मीदवार बनाने की रणनीति चल रही है, तैयारी चल रही है। स्थानीय निकाय की 36 सीटों के लिए होगा एमएलसी चुनाव और चुनाव से पहले कई सपा एमएलसी ने ज्वाइन की थी भाजपा। अब इन्हें इस चुनाव में उम्मीदवार बनाने की बीजेपी की तैयारी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है, बड़ी खबर। देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि सपा से भाजपा में आए हुए एमएलसी को ही उम्मीदवार बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है और स्थानीय निकाय की 36 सीटों के लिए होगा एमएलसी चुनाव। और चुनाव से पहले आपको याद है कई सपा एमएलसीओं ने ज्वाइन की भाजपा। कई सपा के एमएलसी ऐसे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब इन्हें इस चुनाव में उम्मीदवार बनाने की बीजेपी की तैयारी नजर आ रही है। कौन कौन से वो नाम होते हैं उस पर भी जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने है। जल्द ही इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ते हुए कोई जानकारी साझा की जाएगी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अभी ये खबर है कि जो सपा के एमएलसी भाजपा में आए उन्हीं को मौका दिया जा सकता है। इसी पर अनुभव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या जानकारी है एमएलसी चुनाव को लेकर? विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं लेकिन एक और चुनाव अभी बाकी है और वो स्थानीय निकाय के जो एमएलसी के चुनाव होते हैं वो होने हैं। तो ऐसे में 36 सीटें खाली हो रही हैं और जो इनमें से ज्यादा सीटें हासिल करेगा वो विधान परिषद में भी बहुमत में आ जाएगा। बीजेपी की ये तैयारी है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर जब बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, महामंत्री संगठन, यूपी प्रभारी, तमाम सारे लोग थे। कुछ नामों पर चर्चा हुई है और हमारे जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले कई सारे जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलसी हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो उनमें से कुछ लोगों को चुनाव बीजेपी लड़ाएगी, उन्हें अपना उम्मीदवार स्थानीय निकाय का बनाएगी। तकरीबन 7 से 8 ऐसे नाम हैं जिन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। तो लगभग वो नाम तय हो चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी अब नामों को लेकर मंथन हो रहा है। कोशिश ये है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वर्तमान लोग हैं उन्हें लड़ाया जाए। लेकिन बीजेपी की भी तैयारी है कि ज्यादा सीटें जीतकर विधान परिषद में भी अपना बहुमत। चलिए, और इसी तैयारी से जोड़ करके ये बड़ी खबर भी देखी जा रही है, जो सपा से बीजेपी में आए उन्हीं पर दाव चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए।